स्वागत है आपका विशाल जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उत्पत्तिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। अखिल हित प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदन परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद के विग्रह कौशल्या आनंद वर्धन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन एवं विदेह वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती भगवती पराम्बा जगदीश्वरी विदेहजा जनक जया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जू। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। इस दास का बारंबार नतमस्तक वंदन एवं चारों भैया तीनों मैया को कोटि कोटि प्रणाम एवं अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित आप सभी भक्त कथा अनुरागी बंधु बांधवों को मेरा बारंबार प्रणाम। सज्जनों, यह सब हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम सभी इस पावन इस कलयुग में हम सबको तारने वाली कथा एवं शास्त्र श्री रामायण के पठन एवं पाठन के लिए हम सभी एक जगह एकत्रित होते हैं और हम सभी नित्य प्रति भगवान की इस कथा में अवगाहन करते हैं। जैसे भागवत में भी सर्वप्रथम यही कहा गया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। यह कहा गया कि कई जन्मों के उदय होने के बाद जिस प्रकार से हमें भागवत की कथा सुनने को मिलती है, उसी प्रकार से यह कथा भी, रामायण की कथा भी हमें तभी प्राप्त होती है जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एकत्र हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तब कहीं जाकर हमें इस शास्त्र को सुनने, पढ़ने और इसको अपने मन में उतारने का संकल्प हमारे मन में आता है। हम सभी कथा में प्रवेश करें। कथा का सज्जनों मूलतः अर्थ होता है, क का अर्थ होता है आनंद और था का अर्थ होता है स्थापना। अर्थात जो कथा की स्थापना हमारे मन में कर दे, ऐसे शब्द को हम कथा का नाम देते हैं। वह कथा जो विषयिक बातों से, संसार विषयिक बातों से हमारे चित्त को हटाकर और केवल भगवान के चरणों के तरफ ही हमारा ध्यान मोड़े, ऐसे शास्त्र को, ऐसी
कहने की शैली को हम कथा कहते हैं। भगवान की कथा, भगवान का को प्राप्त करने का सौभाग्य सबों को यह प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। एक हमें सौभाग्य, एक सम्मान हमें संसार में मिलता है, संसार का सुख हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सांसारिक वैभव को भोगने का सौभाग्य हमको कहीं न कहीं किसी प्रकार के भगवान के वरदान के बाद ही हम सबको प्राप्त होता है। संसार को भोगने का, चाहे वह घर द्वार को भोगना हो, धन वैभव आदि को भोगना हो, रुपया पैसा आदि को भोगना हो, यह सब भी सौभाग्य हमें यद किंचित भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। किंतु इससे भी बड़ा एक सौभाग्य है जो सबों को प्राप्त नहीं हो पाता है। सबों को केवल और केवल विषयिक बातों का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनको भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान के तरफ आकर्षण होता है, भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य एवं भगवान की कथा के द्वारा अपने आप को इस संसार में तारने का सौभाग्य यद किंचित बहुत कम प्राणियों को मिलता है। रामायण की कथा, ऐसे तो अनेक जितने भी मनवंतर हुए, सब मनवंतरों में रामायण घटित हुई और सबकी कथा यद किंचित कहीं न कहीं कुछ विषय एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। किंतु यदि सभी रामायणों को एक जगह उठाकर देखा जाए, सबों का निचोड़ निकाला जाए, तो यही निचोड़ निकलेगा कि राम जी के चरित्र से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। एक भाई को किस प्रकार भाई के साथ रहना चाहिए, एक पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, यदि समस्त रामायणों को जितने भी संसार में घटित हुए हैं, यदि सबों को समायोजित कर लिया जाए, संकलन किया जाए और उनका निचोड़ निकाला जाए, तो यही निचोड़ निकलेगा कि भगवान राम ही पुरुषार्थ के वे देवता हैं जिनका अनुसरण करके प्राणी मात्र अपने जीवन को धन्य धन्य और कृत्य कृत्य कर सकता है। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी की रामायण है, उन्होंने रामायण तब लिखी जब इस संसार में इससे पहले कोई श्लोक नहीं था। प्रथम श्लोक रामायण का ही इस संसार में आया। स्नान करते हुए जाते समय वाल्मीकि जी ने एक क्रौंच पक्षी को देखा। एक क्रौंच पक्षी जो स्त्री और पुरुष के रूप में था, वह उसको उन दोनों युगलों को देखकर वाल्मीकि जी का चित्त बड़ा आह्लादित हो रहा था। उसी समय किसी एक बहेलिये ने आकर जो वह पक्षी था उसके ऊपर बाण चलाया। इससे जो मादा पक्षी थी वह गिरकर तड़पने लगी और उसको देखकर जो मादा पक्षी था, जो नर पक्षी था, वह भी उसको देखकर अश्रु प्रात करने लगा, वह रोने लगा। इस दृश्य को देखकर उनका हृदय बड़ा विवल हो गया और उसी समय उन्होंने प्रथम श्लोक इस संसार का लिखा कि मां निषाद प्रतिष्ठात्वम गमः शाश्वती समा। यह इस संसार का प्रथम श्लोक था। यह रामायण जो रामचरित जो था, जो उन्होंने वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी, वह आम लोगों के लिए पठन पाठन के लिए इतनी सुलभ नहीं थी, क्योंकि सबके अंदर संस्कृत का उस प्रकार से ज्ञान नहीं था जिसको लोग आसानी से पढ़ सकते। और उसी समय एक महान विभूति का भी अवतार हुआ जिसके लिए हिंदू समाज उनके लिए सदा सदा आभारी रहेगा। उनका जन्म एक ऐसे युग में हुआ जब हिंदू समाज यद किंचित कहीं न कहीं अनेक अनेक पंथों में, अनेक अनेक भागों में विभक्त हो रहा था। जब आक्रांताओं के आक्रमण से हमारा जब धर्म विक्षिप्त हो रहा था, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने एक सुलभ और सबके पढ़ने मनन करने योग्य
समझने योग्य एक ऐसे शास्त्र की रचना की जिसको आम से आम, जिसको अक्षर का ज्ञान है, वह भी इस राम कथा को, रामचरितमानस को वह पढ़ सकता है एवं अपने इतिहास को वह समझ सकता है। उन्होंने सबसे आसान भाषा अवधी को चुना, क्योंकि जितने भी भारतवासी हैं जिनको हिंदी अगर पढ़नी भी आती है तो वो इतना तो समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है और नहीं लिखा है। इसलिए उन्होंने सबसे मीठी भाषा अवधी को चुना, जिसके द्वारा उन्होंने 7 कांडों में इस रामायण की कथा को संकलित किया। और तत्पश्चात जब आज से 500-600 वर्षों के पहले जब उन्होंने संकलन किया, उसी समय से रामायण के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा देखी गई। इसलिए हिंदू समाज सदैव गोस्वामी तुलसीदास जी का आभारी रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। कि यह नर्तन पाना ही एकमात्र उपलब्धि संसार में नहीं है। हम इस नर्तन की उपयोगिता को भली भांति समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हमें बहुत छोटा मालूम पड़ता है कि यह नर्तन हमने पाया है। तो यह नर्तन पाना ही संसार में सब कुछ नहीं है, अपितु भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए सब काम को छोड़ करके संसार की जितने भी आपकी इंद्रियां जो इधर उधर भागती हैं, सबको छोड़कर व्यक्ति को केवल और केवल राम को भजना चाहिए। उन्होंने आगे भी लिखा, इस नर्तन की उपलब्धि को बताया, इस नर्तन की उपयोगिता को बताया कि बड़े भाग मानुज तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। कि मनुष्य तन इतना दुर्लभ है कि इसको पाने के लिए जितने देवता हैं वे भी लालायित रहते हैं। इतना यह पवित्र और अपने आप को तारने वाली योनि भगवान हम सबको प्रदान किए हैं, वो है मनुष्य की योनि। और मनुष्य की योनि भी कैसी होनी चाहिए कि इसमें सत्संग का आना लगा रहना चाहिए। व्यक्ति का मन सदैव सत्संग में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसलिए सदैव प्राणी का ध्यान, प्राणी का मन सत्संग में लगना चाहिए, तभी इस मनुष्य तन की हम सबको उपयोगिता प्राप्त होती है। जिस प्रकार से नवग्रह अथवा हमारे जो इतने भी ग्रह हैं उसमें से कुछ ग्रह पापी होते हैं और कुछ ग्रह शुभ होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि जिस प्रकार से क्रूर ग्रह में आते हैं, और चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र आदि जिस प्रकार से शुभ ग्रह में आते हैं, यह ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में तो चलता रहता है। कभी ग्रह हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं, कभी वे हमें पीड़ा देते हैं। तो इन ग्रहों से भी ऊपर एक ग्रह है जो कभी भी हमें सुख और दुख इन दोनों के बंधनों से छुटकारा दे देता है, और वह ग्रह का नाम है कृष्ण नाम का ग्रह, श्री राम नाम का ग्रह। यदि इस ग्रह का सौभाग्य हमारे जीवन में पड़ जाए तो व्यक्ति को फिर अन्य क्रूर और सौम्य और नीच और उच्च ग्रहों की कोई भी चिंता करने की बात नहीं होती है। इसलिए यदि इन राम नाम का ग्रह, कृष्ण राम का ग्रह यदि हमारे जीवन में पड़ता है तो यही हमारे जीवन के सौभाग्य का उदय कर देता है। यह रामायण की कथा, भगवान राम की कथा, हमारे कलयुग के पापों को हरण करने वाली यह कथा है। प्रभु की कथा तो अनंत है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इस रामचरित के प्रत्येक अक्षर में हमारे जन्मों के पापों का विनाश करने की शक्ति है। इस रामायण में ऐसी शक्ति
की है कि यदि हमने अपने जीवन काल में अनेक अनेक पाप को किया है, किंतु यदि हम एकाग्र चित्त होकर इस कथा को सुनते हैं तो निश्चित ही इस कथा के सुनने से महापाप जो होते हैं वह भी हमारे जीवन से चले जाते हैं। रामायण का यदि हम अर्थ लगाएं तो यही निकलता है कि श्री रामचरितान्वितम अयनम शास्त्रम, कि रामचरित्र, राम जी के चरित्र से जो मिला हुआ शास्त्र है, राम जी के चरित्र को बताने वाला जो शास्त्र है उसी को हम रामायण कहते हैं, इसलिए यह रामायण कहलाती है। रामायण की कथा आगे कहते हैं कि सर्व पाप प्रशमनन दुष्ट ग्रह निवारणम, ये सभी ग्रहों को भी निवार देते हैं, इस प्रकार की यह कथा है। राम जी की कथा को यदि व्यक्ति यह सोचे कि इस कथा का उद्देश्य क्या है, यदि हम सुनते हैं तो इस कथा का उद्देश्य क्या प्राणी को प्राप्त होता है, तो इसका सीधा उद्देश्य होता है कि यह हमारे चरित्र का निर्माण करता है। यह कथा जिस प्रकार से भागवत जी को सुनने से प्राणी मात्र मृत्यु के भय से छूट जाता है, उसका मृत्यु से भय कोई नहीं रहता, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति रामायण को सुनता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है, और यदि चरित्र का निर्माण होता है तो निश्चित ही वह व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर होता है। तो इस कथा को सुन करके श्री शिव जी भी अपने दुख को भूल गए। जब माता सती का वियोग उनको पड़ा तो उन्होंने भी अपने वियोग को शांत करने के लिए इस कथा की शरण ली थी। परम पूज्य गोस्वामी जी ने इस रामायण के 7 कांडों में इस कथा को कहा है, लिखा है। इन 7 कांडों के नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह इस कथा में 7 कांडों में श्री राम जी के चरित्र का सुनियोजित तरीके से गोस्वामी जी ने लिखा है। अब कहा जाता है कि रामायण की जो कथा है, रामायण शास्त्र है, उसकी संख्या 100 करोड़ तक है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण की कथाएं अनंत हैं, कभी किसी कथा में भिन्नता आ जाती है, कभी किसी कथा में भिन्नता आ जाती है। तो यह कथा जो है वह 100 करोड़ से भी ऊपर है। तो इन सब 100 करोड़ कथाओं के होते हुए भी गोस्वामी जी को रामचरितमानस लिखने को क्यों विवश होना पड़ा? इसका कारण था कि व्यक्ति अन्य अन्य उन कथाओं को सुनकर दिग्भ्रमित न हो, इसलिए उन्होंने जितने भी शास्त्र थे, जितने भी रामायण थे, सबको देख करके, सबों के भाव को समझ करके और उन्होंने रामचरितमानस को लिखा था। आज इस रामायण को बताने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय का भी ध्यान रखते हुए यह मेरा सौभाग्य था कि इस राम कथा में आप जैसे विद्वानों के मध्य में बैठ करके इस कथा को कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी के दर्शन प्राप्त होते हैं, गुरु जी की वाणी सुनने को प्राप्त होती है, यही जीवन का परम सौभाग्य है। एवं इस कथा को सीखने का भी परम जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, वह मैं तो भगवान का ही अनुग्रह समझता हूं। आज समय का भी ध्यान रखते हुए आज की कथा मैं यहीं तक रखूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। एवं आप सबों का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने इस कथा को सुना। यदि किंचित त्रुटियां हुई होंगी उनको क्षमा करें। एवं प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। प्रणाम गुरुदेव। हमारे विशाल जी की जय हो, विशाल जी की जय हो। विशाल जैसा नाम है वैसे ही इनका हृदय है विशाल, बहुत हृदय विशाल है। और इन्होंने बहुत ही एकदम मन को आह्लादित करने वाला वक्तव्य प्रस्तुत किया है।
अभी ये तो जब बोले कि समय, तो सब समय तरफ दृष्टि गई। हमको तो लग रहा था बस सुनते जाएं, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि अब कहना है क्या। वाह विशाल जी, बहुत आनंद आया हमको तो। हमारे झा जी अब अपना माइक चालू करेंगे, और सब जुड़े हुए हैं, सुनने वाले सभी प्रसन्न हैं। जी गुरुदेव, सबों का धन्यवाद जिन्होंने भी संदेश दिया है। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, सबों का। बहुत सुंदर विशाल जी, बहुत सुंदर। आपने रामायण की कथा सुना करके हमें कृतार्थ किया। इस प्रणाम कथा, प्रणाम। आपकी इस यह जो कथा है यह कलिमल नाशक है। राम और सीता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बने रहे। जी इसी के आशीर्वाद साथ बने। मैं आपको शुभकामना जी जी जी, बस कर आशीर्वाद। रहा हूँ। प्रकार इसी प्रकार आप कथा कह करके हमारे चित्त को आह्लादित करते रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। चलिए, बहुत बढ़िया। सब अपना अपना भाव कमेंट चैट बॉक्स पर लिखे हैं, सब बड़े जी प्रसन्न हैं। सबों का धन्यवाद मैं कर रहा हूँ गुरुदेव। चलिए, बहुत अच्छा।